हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप सबको पता है कि आज आपका तीसरा दिन है जब आपका एग्ज़ाम हुआ है और मैं आपके लिए आज इतनी अच्छी चीज़ लेके आया हूँ जिसका आप सोच विचार भी नहीं कर सकते। ऐसा क्या है वो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा। आप सबको पता है कि शुरू वाले दिन जब हम रिव्यू करने गए थे तो रिव्यू वाले दिन बच्चों ने पता नहीं वो कहाँ से आए गए, कैसे भाई उन्होंने बोल दिया, क्या बोल दिया मेरे भाई दोस्तों ने कि एक दो क्वेश्चन संविधान से आ रहा है। हो सकता है उन लोगों ने पढ़ाई न की हो, पर उसी दिन जो और हमारे दोस्त हैं उन्होंने मेल के माध्यम से क्वेश्चन भेजे और लगातार मैं भी रिव्यू कर रहा हूँ सुबह की शिफ्ट का सेंटर पर जाकर, और इवनिंग में तीनों शिफ्ट का रिव्यू मैं आपके लिए कर देता हूँ। जो क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं वो आप तक मैं पहुँचा देता हूँ टेलीग्राम के माध्यम से। उसमें एक चीज़ निकल के आ रही है कि आपके लगभग 24 प्रश्न मूल विधि और संविधान से पूछे जा रहे हैं। उन 24 प्रश्नों में आपके लगभग किसी शिफ्ट में 15 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 18 क्वेश्चन, तो किसी शिफ्ट में 20 तक क्वेश्चन पॉलिटी से पूछे जा रहे हैं और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीज़ें चल रही हैं। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि सर ये करा दो, वो करा दो, ये हो जाए। तो कुल मिला के मैंने एक पूरा एनालिसिस किया कि जो हम रिव्यू करके आए, जो बच्चों ने क्वेश्चन भेजे, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किन टॉपिक से पूछ रहा है। अगर आपका भी एग्जाम नहीं, क्योंकि एग्जाम अभी लंबा चलने वाला है, तो अभी तक अगर आपका एग्जाम नहीं हुआ है तो आपको मैं कुछ 15 टॉपिक बता रहा हूँ। इन 15 टॉपिक को आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, तो इन 15 टॉपिक में से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 20 क्वेश्चन होंगे तो लगभग आपके 15, 16, 18 होंगे तो आपके 12, 13, मतलब 2-3 क्वेश्चन का लेवल बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। कई बार वो हमको आते हुए भी हम उनको कर नहीं पाते हैं। तो लगभग आप अच्छा स्कोर पॉलिटी में कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। साथ में एक्ट की बातों पे किसी का यकीन मत करना भाई। एक्ट के क्वेश्चन, मूल विधि के क्वेश्चन किसी भी शिफ्ट में एकदम से घट जा रहे हैं, किसी भी शिफ्ट में बढ़ जा रहे हैं, तो आप पढ़ के जाना, ठीक है। आप पढ़ के जाना, किसी भी चक्कर में मत पड़ना और अच्छे से पेपर दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से सब काम हो रहा है। आज का रिव्यू इसलिए नहीं हो पाया, मेरे को कहीं जाना पड़ा था। कल भी रिव्यू नहीं होगा और परसों हम लोग आगरा मिलेंगे। जो भी आप में से आगरा मिलना चाहते हैं, आना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा हो, आपको सुविधा हो, तो आप कृपा करके आ सकते हैं और हम वहीं से एग्ज़ाम रिव्यू भी करेंगे और एक छोटा सा मीटअप भी आप लोगों के साथ में कर लेंगे। सेंटर की डिटेल मैं आपको कल बता दूंगा, आपको कोई भी इशू उसमें नहीं होने वाला है। तो कुल मिला के अब देखो, ये 15 टॉपिक हैं। इन 15 टॉपिक के बारे में थोड़ी बातें आपको बताने वाला हूँ, बट आपको पता होना चाहिए कि आपने पैट का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है और पैट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है तो एक मंशा बनी हुई है कि कितने लोगों को लिया जाएगा, कितने लोगों को लिया जाएगा। तो उसके लिए एक सॉलिड न्यूज़ हमारे पास है और लेखपाल की वैकेंसी कब आएगी, कब एग्जाम होगा, उसकी भी एकदम पुख्ता जानकारी, सिलेबस की भी हमारे पास है। तो अभी आगरा से आने के बाद वो सब चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको राम जी की पाठशाला की तरफ से जेन्युइन एंड फ्री ऑफ कॉस्ट सब मिलेंगी। तो आपको देखो, हर शिफ्ट में क्या हो रहा है, संविधान संशोधन से प्रश्न जरूर बन रहे हैं। किसी में 1 क्वेश्चन है, किसी में 2 है, तो किसी में 3 क्वेश्चन है। संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन कब हुआ है तथा उसके माध्यम से क्या चीज़ हो रही है, एक बार आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। साथ में महत्वपूर्ण बात, जो पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कोर्ट केसेस हैं, स्पेशली वो सुप्रीम कोर्ट से ही हैं, तो आपको क्या काम करना है, आपको ये पढ़ के जाना है। मैंने देखा है कि 3 से 4 प्रश्न महत्वपूर्ण वादों से अमूमन पूछ रहा है, ठीक है, तो उसको पढ़ के आपको जाना है। साथ में महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद मतलब डायरेक्टली अनुच्छेद दे रहा है या आपसे क्या पूछ रहा है, अनुच्छेद के अंदर की पंक्ति दे रहा है, उसका तथ्य दे रहा है और फिर पूछ रहा है कौन से अनुच्छेद में ये बात है। तो अनुच्छेद की मैंने एक पूरी वीडियो बना दी है, 30-32 मिनट की वीडियो है, आप देख सकते हैं। इधर आई बटन में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कोई भी इशू नहीं होगा, आप उसको जरूर देख के जाएं। मौलिक अधिकारों से आपके प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। कल की शिफ्ट मैंने देखा था कि आर्टिकल 24 पूछ रखा था। आर्टिकल 24 संबंधित है आपके बाल श्रम का निषेध करता है, ठीक है। आर्टिकल 23 भी पूछा था। तो आप ये मानिए मौलिक अधिकारों से प्रश्न आपका बनना तय है, ठीक है। हर शिफ्ट में आपको मौलिक अधिकारों से प्रश्न देखने को मिलेगा, तो जरूर पढ़ के जाएं। डीपीएसपी से भी लगभग हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा है, ठीक है। जैसे कि अभी आर्टिकल 43 पूछ लिया था, आर्टिकल 45 पूछ लिया था, आर्टिकल 48 पूछ लिया था, आर्टिकल 44 भी इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 40 भी इंपॉर्टेंट है। अब नहीं बताऊंगा क्या चीज़ है, क्योंकि आपने ये चीज़ें पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ो आप,
ठीक है। राष्ट्रपति एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रपति से भी एक क्वेश्चन बन रहा है, कभी निर्वाचन पूछ रहा है, कभी निर्वाचन की विधि पूछ रहा है, कभी महाभियोग पूछ रहा है, कभी शक्तियां पूछेगा, कभी नियुक्तियां पूछेगा। ये सब चीजें आपको पढ़ के जानी है, बिल्कुल फुल आउट ऑफ फुल नंबर, एकदम क्रैश कोर्स जैसा आपके लिए चीज है। उसके बाद राज्य के विधानमंडल से भी प्रश्न पूछ रहा है। जैसे कल की शिफ्ट में क्वेश्चन था कि किन किन राज्यों में द्विसदनात्मक सदन नहीं है, ठीक है, सॉरी, किन किन राज्यों में या कितने राज्यों में द्विसदनात्मक सदन है, ये विधानमंडल है। तो आपको द्विसदनात्मक विधानमंडल का मतलब है, द्वि मतलब दो, सदन मतलब सदन, ठीक है, यानी कि विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो पहले 7 हुआ करते थे, अभी वर्तमान में 6 हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी था, और आपको पता ही है जम्मू कश्मीर का क्या है, वहां पे यूनियन टेरिटरी बनाई जा चुकी है। तो राज्यपाल से भी प्रश्न आ रहा है और विधानमंडल से भी प्रश्न आ रहा है, आपको जरूर देख के जाना है। उसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि भारत का महान्यायवादी, इससे प्रश्न बन रहा है आपका। सीएजी से आपके प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनकी अपॉइंटमेंट भी आप याद रखें, ठीक है, इनके अपॉइंटमेंट भी आप याद रखें। साथ में आपात उपबंध से प्रश्न बन रहा है, कहां से, आपात उपबंध से जरूर पूछेगा। आर्टिकल 352 राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल है, आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन है, आर्टिकल 360 है आपका वित्तीय आपातकाल। संविधान के भाग 18 में ये उपबंध दिए गए हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से याद रखने। एक आर्टिकल पूछा जा रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 368 संविधान संशोधन का अनुच्छेद पूछ रहा है, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि मैं एक दिन पहले कोई चीज़ बताता हूँ, अगले दिन वो आपको एग्जाम में रखी हुई मिलती है। अगर आपका एग्जाम कल है या आगे है तो एक बार मोटा मोटा इसका रिवीजन आप लोग लिख सकते हैं। मौलिक कर्तव्यों से आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी है, उसका आपको ध्यान रखना है। पंचायतों से आपके प्रश्न बन रहे हैं। पंचायतों का गठन जो है वो एक आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 40 की बात हो रही है, ठीक है ना। डीपीएसपी का आर्टिकल 40 निर्देश दे रहा था सरकारों को कि आप स्थानीय स्वशासन की पुष्टि के लिए पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का व्यवस्था करें। तो उसके बाद 1992 और 93 में संविधान संशोधन 73वां और 74वां के माध्यम से आपके क्रमशः पंचायतों और नगर पालिकाओं का गठन किया गया। तो यहां से प्रश्न बनेगा। संसद से भी प्रश्न देखने को नहीं मिल रहा है, पर एक दो क्वेश्चन मैंने देखा था कि लोकसभा में संख्या पूछ रखी थी कि वर्तमान में संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहले 552 थी और अभी कितनी है, या आप अभी वर्तमान में 550 है, क्योंकि 2 जो आंग्ल भारतीय नियुक्त किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा, उसको हटा दिया गया है 2020 में, ठीक है। तो अभी 550 है। समितियों से प्रश्न आपके जरूर बन रहे हैं। समिति आप पढ़ के जाएं और संविधान के स्रोत बन के जाएं, पढ़ के जाएं। उसके बाद अभी आप सोच रहे होंगे कि सर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से, तो अभी तक तो बन नहीं रहा है, पर इंपॉर्टेंट है, उसको भी थोड़ा देख के जाएं। आर्टिकल 124 देख लें, आर्टिकल 137 देख लें, ठीक है, और एक दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और हैं। बाकी फैक्चुअल जानकारी उसके बारे में आपको याद रखनी ज़रूरी है। तो इन टॉपिक्स को आप देख लें, अच्छे से समझ लें, पढ़ लें, तो आपको इससे बहुत लाभ होने वाला है। और आज भी सुबह मॉर्निंग की शिफ्ट का रिव्यू नहीं हुआ, कल भी संभवतः नहीं हो पाएगा। और परसों आगरा से आपका कोशिश करूंगा कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों का रिव्यू आपको मैं दे दूं, ठीक है। उससे आपको बहुत मदद मिल जाएगी और एक छोटा सा मीटअप भी आप लोगों के साथ हो जाएगा। आप लोग अगर आ सकते हैं तो आप मिलने आ सकते हैं। मैं आपको एड्रेस कल स्पेशली वीडियो में बना के बता दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पे मिल सकते हैं। तो इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।